वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसमें हम एक चोर की कहानी पढ़ने वाले हैं और एक बहुत ही पैशनेट चोर है ये। इसको बुक्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है और बुक्स कलेक्ट करने के लिए ही ये चोरी करता है। तो चलो जानते हैं इसकी कहानी। चोर का नाम क्या है? चोर का नाम है गाइस हॉरेस डैनबाई। ये 50 ईयर्स का है, इसकी शादी नहीं हुई है और इसका एक बिजनेस भी है, ताले चाबी का इसका बिजनेस है, लॉक्स बनाता है ये। ठीक है, सोसाइटी को ऐसा लगता है ये कि काफ़ी रिस्पेक्टेबल ऑनेस्ट मैन है, बट नहीं, ये एक पक्का चोर है और हर साल चोरियां करता है ये। 15 साल पहले इसे जेल भी हुई थी और उस समय पे इसने जेल की लाइब्रेरी में काम करा था। उसके बाद से ये हर साल चोरी करता है बट अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ठीक है, चोरी क्यों करता है ये? काफ़ी अलग सा रीज़न है देखो इसके चोरी करने का। हर साल पूरी प्लानिंग करता है, एक सेफ लूटता है और जितने पैसे इसने लूटे होते हैं उससे अपने 12 महीने का खर्चा भी चला लेता है और साथ ही के साथ में ना बुक्स खरीदता है ये। इसको कलेक्टेबल बुक्स, जो महंगी महंगी कलेक्टेबल बुक्स होती है उनका शौक है, तो मेन पर्पस इसका चोरी करने का बुक्स खरीदने के लिए ही होता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक बारी की बात है, गर्मियों का समय है ये और इसकी एक प्रॉब्लम भी है, ये आप याद रखना, इसको ना हे फीवर है। हे फीवर मतलब क्या होता है? इसको फूलों से बहुत एलर्जी होती है। तो क्या होता है, एक बारी गर्मियों की बात है, ये डिसाइड करता है कि एक जगह पे चोरी करेगा। उस जगह का नाम क्या है? शॉर्ट ओवर ग्रांच। ये कोई बहुत अमीर लोगों का घर है। अभी के लिए ये लोग लंदन घूमने गए हुए हैं, 2 हाउसकीपर उन लोगों ने घर पर छोड़ रखे हैं। तो इसका पूरा प्लान कर रखा है कि ये शॉर्ट ओवर ग्रांच में चोरी करेगा। ठीक है, इसने 2 हफ्ते तक प्रॉपर प्लानिंग करी है इनके घर पर चोरी करने के लिए और आज वो दिन आ चुका है जिस दिन इसने चोरी करनी है। जुलाई का एक दिन है, ये इनके घर में चोरी करने जाता है शॉर्ट ओवर ग्रांच में। इसे पता है कि भाई फैमिली वाले लंदन गए हुए हैं और 2 हाउसकीपर हैं। अब भाई हाउसकीपर के रहते कैसे चोरी कर लेगा? तो गाइस इसने पूरी इनके घर पे ना नज़र रखी हुई थी। इसको ये भी पता है कि इसके घर के जो 2 हाउसकीपर हैं, ग्रांच के 2 हाउसकीपर जो 2 हैं, उन्होंने आज बाहर कहीं जाना है मूवी वूवी देखने, कुछ घंटे लगेंगे उनको आने जाने में, तो इतनी देर में ये इनके घर जाके चोरी कर लेगा। ये इनके घर के बाहर खड़ा होता है, ग्रांच के बाहर खड़ा होता है, घर नहीं बोलो ग्रांच बोलो, काफ़ी बड़ा घर है। ये ग्रांच के बाहर खड़े होकर देख रहा होता है, ये देख लेता है दोनों हाउसकीपर घर से बाहर चले गए हैं और जाते जाते वो चाबी जो है किचन के बाहर वाले गेट पे टांग के चले जाते हैं। ये दीवार कूद के जाता है अंदर चोरी करने के लिए। काफ़ी मेटिकुलस चोर है ये, हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं, टूल किट साथ में है, जो सेफ है उसे तोड़ने के लिए बहुत ध्यान रखता है ये इन चीज़ों का, कहीं फिंगरप्रिंट अपने नहीं छोड़ता। तो ये चाबी उतारता है, किचन के दरवाजे से एंटर कर जाता है घर के अंदर। जैसे ही घर के अंदर जाता है वहाँ उनका डॉग होता है, ये ग्रांच वाले लोगों का। ठीक है, छोटा सा क्यूट सा डॉग होता है ड्राइंग रूम में। वो देख के ऐसे अलर्ट होता है। जैसे ही वो डॉग अलर्ट होता है तो ये उस डॉग को उसके नाम से बुलाता है, कहता है शेरी शेरी, और वो डॉग ऐसे अपनी टेल पूंछ हिलाने लगता है और इसके आसपास घूमने लगता है। तो मतलब कि इसको उस डॉग का नाम पता था। अब डॉग को लगा भाई कोई घर वाला ही आया होगा जिसको मेरा नाम पता है, तो डॉग कुछ नहीं कहता ऐसे। ठीक है, फिर ये यहाँ पे उनके ड्राइंग रूम में जाता है। इसको ड्राइंग रूम में ही चोरी करनी होती है। अब इसे कैसे पता सब कुछ कि भाई ड्राइंग रूम में जाके चोरी करनी है, नॉट दैट। तो इसने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था एक मैगजीन में, उसमें ये जो शॉर्ट ओवर ग्रांच के जो ओनर्स है ना, उन्होंने अपने घर का पूरा नक्शा बता रखा था, कहाँ पे कौन सा कमरा है, ड्राइंग रूम कहाँ पे है, और इवन ये भी बता रखा था कि जो ये इस ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग लगी है उसके पीछे क्या है, सेफ है। तो कहता है भैया मैंने यहीं से प्लानिंग करी थी अपनी कि मैं यहाँ पे चोरी करूँगा। इसको इस घर की पूरी नॉलेज थी कि कहाँ पे कौन सा रास्ता है, कहाँ पे वायरिंग हो रखी है, सब कुछ इसको नॉलेज थी। ठीक है, तो अब इसने चोरी करनी थी। तो चोरी करने से पहले ये जो बर्गलर अलार्म होता है ना इस घर का, यानी कि जो चोर को बचने के लिए जो अलार्म होता है, कहता है वो बहुत बेकार था, मैंने जाके पहले वो अलार्म की वायर्स जो है वो कट कर दी। अब ये चोरी करने के लिए वापस ड्राइंग रूम में आता है। अब ड्राइंग रूम में एक गड़बड़ क्या थी भैया, ये जो अमीर लोग होते हैं बहुत सजावट का सामान रखते हैं ना ड्राइंग रूम में, तो एक फूल पड़े हुए थे वहाँ ड्राइंग रूम में। अब जैसे कि इसको फूलों से एलर्जी, तो इसको नाक में बहुत इरिटेशन हो रही होती है, बट ये जैसे तैसे करके अपना जो है काम करने की कोशिश करता है। काम क्या था इसका? इसे चोरी करनी थी उस सेफ में से। उस सेफ में 15,000 की ज्वेलरी थी जिसे बेच के ये बहुत अच्छी बुक्स खरीद सकता था और कुछ दिनों में 3 बुक्स आने भी वाली थी। ठीक है, तो ये उनको खोलने की कोशिश करता है ज्वेल्स के लिए सेफ को, और इतने में इसे बहुत जोर की छींक आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ फूल पड़े थे तो इसे छींक आ जाती है। जैसे ही ये छींकता है तो इसे हॉल में से आवाज़ आती है। कोई इससे पूछता है कि तुम्हें ज़ुकाम हो रहा है या तुम्हें एलर्जी है। ये डर जाता है एकदम से, भाई आवाज़ कहाँ से आई, क्योंकि इससे तो लगा था घर में कोई नहीं है। तो ये उस आवाज़ को जवाब दे देता है कि मुझे हे फीवर है, यानी कि मुझे एलर्जी है। तो आवाज़ इसके पास तक आती है, इसको लगता है कि कोई मेरे पास आ रहा है, और जैसे ही वो देखता है तो एक लेडी आ जाती है उसके सामने। उसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी होती है। ये लेडी जैसे ही अंदर आती है ये कहती है कि अच्छा, वो देख लेती है कि चोरी करने आया है। इतने में ही वो लेडी के आसपास में वो जो डॉग था शेरी, वो घूमने लगता है। वो लेडी इस हॉरेस को बोलती है, कहती है कैसे चोर हो तुम, तुम्हें तो अपने ये इसका इलाज करा लेना चाहिए, ये जो तुम्हें बीमारी हो रखी है, तुम्हें छींके भी आ रही है, तुम्हें इलाज करा लेना चाहिए। देखो मुझे तुम्हारी आवाज़ ऊपर तक आ रही थी कि तुम छींक रहे हो। तो अब हॉरेस डर जाता है, इसे लगता है भैया घर की मालकिन घर पे है, मुझे तो पता ही नहीं था।
तो ये डरा हुआ सहमा हुआ खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये लेडी जो है घर में ऐसे घूमती है अपने ड्राइंग रूम में और फिर इस हॉरेस को आके बोलती है, कहती है सबको तो लग रहा था मैं गई हुई हूँ, बट सही है मैं तो टाइम पे आ गई, मैंने तो सोचा भी नहीं था मुझे घर में चोर मिल जाएगा आके। तो हॉरेस डरा हुआ कहता है, उसको अपने मन में सोचता है कि भाई मैं ना इसको जैसे तैसे मना लेता हूँ कि भाई मुझे जाने दे, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। अब ये लेडी पूछती है हॉरेस से, अब क्या करोगे तुम, क्या करने वाले हो? तो ये उसको कहता है मैं तो सोच रहा हूँ मैं भाग जाऊँ। तो वो कहती है मैं नहीं भागने दूंगी, मैं फ़ोन कर दूंगी पुलिस को। तो ये उसको कहता है मैं फ़ोन नहीं करने दूंगा, फ़ोन की वायर कट कर दूंगा और ऐसा कुछ करूंगा कि तुम 2-3 घंटे तक इन्फॉर्म ना कर पाओ। तो वो कहती है तुम मुझे डरा रहे हो, मतलब मुझे मारोगे तुम? तो वो कहता है हाँ मैं डराने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे को। कह रही मैं नहीं डरती तेरे से। ठीक है, तो मतलब लेडी ऐसी है, डर ही नहीं रही भैया, चोर सामने घर पे खड़ा है, बिल्कुल डर नहीं रही। ठीक है, तो हॉरेस उसे कहता है भाई मुझे जाने दो, ऐसा सोचो तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं, मुझे बस जाने दो। कहती है ऐसे कैसे जाने दूँ मैं तेरे को, भाई तुम एक चोर हो, तुम कल को किसी और के घर में जाके चोरी करोगे, किसी और को हर्ट करोगे। तो ये हंसने लगता है, कहते हैं नहीं नहीं मैं वैसे टाइप का चोर नहीं हूँ, मैं काफ़ी अच्छा चोर हूँ, मैं तो बड़े अच्छे रीज़न के लिए चोरी करता हूँ, हमें तो वो रीज़न पता है ना बुक्स कलेक्ट करना। कहते हैं मुझे जाने दो, मैं बहुत अच्छे रीज़न के लिए चोरी करता हूँ, मैं कहीं चोरी नहीं करूँगा, चलो तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, भाई मुझे जेल वेल से बहुत डर लगता है, मुझे जाने दो। बट वो लड़की मानने को तैयार नहीं है। वो लड़की कहती है अच्छा तुम्हें जेल से बहुत डर लगता है, और हंसती है, कहती है पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसे लोग ही क्यों पसंद में आते हैं, मतलब ऐसे चोर टाइप के लोग। फिर वो क्या करती है, ऐसे सिगरेट का बॉक्स पड़ा होता है वहाँ पे कोने में टेबल पे, उसमें से सिगरेट उठाती है। अब ये हॉरेस को लगता है कि भैया जैसे तैसे करके इसे मना लूँ कि मुझे जाने दे। तो ये अपना ग्लव्स उतारता है, इसने तब से ग्लव्स पहने हुए थे, फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं छोड़ता ये अपना ग्लव्स उतारता है और लाइटर लेके उस लड़की के लिए सिगरेट लिट कर देता है। ठीक है, और उसको कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो यार, प्लीज़ जाने दो। तो वो लड़की कहती है हाँ जाने दूंगी बट एक कंडीशन पे। तो वो कहता है अच्छा तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए करूँगा, बताओ भैया। तो वो कहती है देखो क्या हुआ था, मैं ना जब वहाँ जा रहे थे, जब हम लंदन जा रहे थे, तो उससे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि वो जो ज्वेलरी जितनी भी पड़ी है सेफ के अंदर वो बैंक में रखवा दूँ मैं, बट मैं वो भूल गई थी और आज शाम को मुझे इस पार्टी में जाना है और उसके लिए मुझे वही वाली ज्वेलरी चाहिए जो इस सेफ में पड़ी है। बट अब जैसे ही वो लड़की बट बोलती है तो हॉरेस कहता है हाँ बट तुम इस सेफ का नंबर भूल चुकी हो खोलने का। कहती है हाँ मैं भूल चुकी हूँ। तो कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ देर में ये सेफ तोड़ के तुम्हारे को जो है ज्वेलरी निकाल के दे दूँगा, तुम पार्टी में पहन के चले जाना, बस मुझे मेरे घर जाने दो। तो वो कहती है ठीक है। हॉरेस कहता है सेफ ना टूट जाएगी जब मैं इसे खोलूँगा। तो कहती है कोई बात नहीं, टूट जाएगी तो कोई नहीं, 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड आएंगे तब तक मैं रिपेयर करा लूँगी, मुझे आज पार्टी में जाना है, ये वाली ज्वेलरी पहन के जल्दी से ज्वेलरी दे दो। तो हॉरेस को 1 घंटा लगता है, वो पूरी की पूरी सेफ खोल देता है और ज्वेलरी उसको दे देता है, अपने घर चला जाता है। अब क्या होता है, 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन तक हॉरेस अपना प्रॉमिस जो उसने उस लड़की को करा था कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, उस प्रॉमिस को निभाता है। कहता है ठीक है भाई अब चोरी वोरी रहने दो, आज पकड़े पकड़े बच आ गया हूँ। बट तीसरे ही दिन उसके मन में फिर से लालच आता है। कहता है यार बुक्स तो खरीदनी है, चलो शॉर्ट ओवर ग्रांट में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हुआ, कहीं और चोरी कर लेता हूँ। वो सोचने ही वाला होता है कि कहीं और चोरी करने वाला होता हूँ कि उसके घर पर आ जाती है पुलिस और उसको कर लेती है अरेस्ट। अब अरेस्ट उसको क्यों करती है, अरे समझ जाओ गाइस, इतना सस्पेंस है भी नहीं इस चैप्टर में, सब समझ में आ रहा था। एक्चुअली में वो लड़की थी रेड ड्रेस वाली, वो खुद एक चोर थी, वो कोई शॉर्ट ओवर ग्रांच की मालकिन नहीं थी, वो चोर थी। और उसने हॉरेस डैनबाय से सेफ खुलवाकर जितने भी ज्वेलरी निकली थी वो चुरा के वो भाग गई थी। जब इसको पुलिस पकड़ के लेके गई तो इसने पुलिस को बहुत समझाया कि भाई वहाँ पे वो लेडी थी रेड कलर के कपड़ों में, वो मुझे कह रही थी वो वहाँ की ओनर है, मैंने उससे निकाल के दिए ज्वेल्स, मेरी कोई गलती नहीं है। बट कोई इसकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जो लेडी उस हाउस की एक्चुअली में थी ना, मालकिन जो उस हाउस की, वो 60 ईयर्स की एक बूढ़ी थी। ठीक है, और जिसको ये दे के आया था ज्वेलरी वो एक मतलब कि बहुत सुंदर सी लड़की थी। ठीक है, एजेड नहीं थी वो। अब इसको जेल हो जाती है, ये जेल की लाइब्रेरी में काम वहाँ पे दोबारा करना स्टार्ट कर देता है और ये बहुत परेशान होता है अंदर से। ये कहता है कि भाई इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस चीज़ को बोला जाता है ऑनर अमंग थीव्स, यानी कि चोरों को ही चूना लग गया है। देखो ये जो जितने भी चोर होते हैं ना, ये एक टाइप का कल्चर अपना फॉलो करते हैं कि कभी भी कोई चोर दूसरे को नहीं फंसाएगा, एक टाइप का इनका ऑनर अमंग थीव्स होता है ये। तो इसे बुरा लगता है कि भाई ये लड़की ने तो बहुत गलत करा, इसने तो ऑनर अमंग थीव्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करी, कहती मैं भी चोर हूँ, हम आधे आधे कर लेते हैं ज्वेल्स को। इसे बहुत बुरा लगता है, कोई इसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड ये पूरा समय वो प्रिजन की लाइब्रेरी में काम करता है और सोचता रहता है कि क्यों इसके साथ ऐसा हुआ और क्यों उस लड़की ने ऑनर अमंग थीव्स का भी रिस्पेक्ट नहीं करा। मतलब ये इनका भी कोई कोड चलता है, थीफ कोड, की भैया चोरी करेंगे तो भाई साथ में कर लेंगे, फंसाएंगे नहीं एक दूसरे को। बट वो लड़की ने वो फॉलो नहीं करा, तो ही फेल्ट वेरी बैड। मतलब जेल में जाने से भी ज़्यादा बुरा इसे क्या लग रहा था कि उसने ऑनर अमंग थीव्स को फॉलो नहीं करा। और यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। ठीक है, आप एक बार समझ जाओ कि वो पकड़ा कैसे गया हॉरेस डैनबाय, कैसे हॉरेस डैनबाय को पुलिस आके पकड़ लेती है। तो आपको याद होगा कि जब उसने अपना लाइटर चलाने के लिए जब उसने अपने ग्लव्स उतारे थे, तो उसके बाद इस हॉरेस डैनबाय ने ना ग्लव्स पहने ही नहीं थे।
तो इसने जब भी वो जो सेफ वेफ खोली तो अब उसके फिंगरप्रिंट आ गए थे। वैसे ये बहुत समझदार था, फिंगरप्रिंट कहीं नहीं छोड़ता था, बट डर के मारे उसने वो डर में करा ना वो काम, तो डर के मारे जब उसने वो ग्लव्स निकाले थे तो उसने ग्लव्स दोबारा पहने नहीं और उसके फिंगरप्रिंट से वो पकड़ा गया। लड़की जो है ज्वेलरी लेके भाग गई। तो ये एक ट्विस्ट था कि भाई पकड़ा कैसे गया। पकड़ा इसलिए गया क्योंकि लाइटर जलाते वक्त जब ग्लव्स उतारे थे तो ग्लव्स दोबारा इसने पहने नहीं। तो कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इस चैप्टर के अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं, शॉर्ट नोट्स देखने हैं, तो सभी को मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया है। एक स्टैक बेस्ड क्वेश्चन की भी वीडियोस बना दी, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।